Hello everyone, this is Aditya Keshavani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So आइजर भोपाल में समर इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। मतलब अभी बेसिकली कुछ दिन पहले ही समर इंटर्नशिप का फॉर्म आया है। मैं एक चीज बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर यूजी पीजी बोथ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। याद रखना, सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट जिन्होंने अभी जैम का एग्जाम दिया है, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बेसिकली बायोलॉजी के लिए नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी सीएस के हो, जो इलेक्ट्रिकल के हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक चीज उनसे, बहुत सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इस चीज को अपने जूनियर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा ये सब इंटर्नशिप का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब हमने इंटर्नशिप डिस्कस कर रहे थे आइजर कोलकाता का इंटर्नशिप, अभी भी उसकी डेट्स है। जो स्टूडेंट्स ने आइजर कोलकाता का इंटर्नशिप नहीं भरा है, प्लीज इंटर्नशिप भर देना। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई हमें इंटर्नशिप के बारे में बता तो नहीं रहा था। और मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अभी मेरे भी ना, मतलब मैंने भी बहुत कुछ अचीव नहीं कर लिया, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी आपके जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मतलब अभी क्या है कि कुछ आईआईटीज के ऑलरेडी निकल चुके, मुझे भी नहीं पता चला था। तो अभी हम मतलब कि अभी हमारा, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं लर्निंग फेज पे हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इन्फॉर्मेशन काफी हद तक पता चल गई। तो जो चीज निकल गई मैं आपसे कहूंगा, ठीक है, मिस हो गया मिस हो गया। इवन मैं भी नहीं भर पाया कुछ आईआईटीज का जो इंटर्नशिप आया था, नहीं भर पाया। अभी जो भी कुछ आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारा आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। अभी समर का इंटर्नशिप ये चल रहा है, अभी विंटर का जब विंटर इंटर्नशिप आएगा तब आपके पास बहुत ही अच्छा, मैं एक एक इंटर्नशिप आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। अभी मुझे आइडिया लग गया है। तो मैं आपको बस क्या करना है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है अभी कि बीएससी सेकेंड ईयर वाले एक स्टूडेंट को मैंने बताया था, तो उसने मुझसे ये पूछा कि सर मतलब अगर यहाँ पे मैं इंटर्नशिप करूंगा तो ऑनलाइन करने में क्या कोई फायदा है कि नहीं। तो मैं इस चीज को बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है, क्रिटिकल चल रही है, तो ऑफलाइन कोई से भी कॉलेज, कोई सी भी आईआईटी एनआईटी आइजर नहीं ले रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप कराया जाएगा। ऑनलाइन इंटर्नशिप में बेसिकली क्या होगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट रिसर्च के बारे में तो उतना उनको आइडिया नहीं। बट क्या है कि सपोज कोई प्रोफेसर जो है किसी फील्ड में रिसर्च कर रहा है, तो उस फील्ड में आपको डायरेक्टली रिसर्च ओरिएंटेड चीज नहीं बताएगा, बट आपको पहले थोड़ा बहुत सिखाएगा कि ये चीजें पढ़ो, जो बेसिक चीजें होती है आपको बोलेगा कि ये करो। देन आपको रिसर्च पेपर कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, उन सब चीजों को आपको गाइड करेगा। उनके स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका क्या है कि अभी आपके शायद कुछ स्टूडेंट के एग्जाम नहीं होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि अगर सपोज इंटर्नशिप के बीच में उनके एग्जाम्स पड़ जा रहे तो क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपका इंटर्नशिप के बीच में एग्जाम पड़ रहा है, तो जो भी प्रोफेसर, जो भी गाइड आपको अलॉट होंगे, तो आप उनसे बता देना, बात कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी मान जाएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ की आपके लिए। क्योंकि अगर आगे चल के आप रिसर्च फील्ड में या कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, तो हर चीज में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सीवी। सीवी में अगर आपका ये सब चीजें जब लिखी होंगी ना, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यही पूछ रहे हैं कि सर सीवी कैसे बनाए, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस कुछ किया नहीं। तो आप डरो मत, मैं यही समझा रहा हूँ अभी आपको कि डरने की जरूरत नहीं। आपके पास एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है, बीएससी में अगर आपने कोई अच्छा सा कुछ सिंथेसाइज किया हो, या कुछ अच्छी कोई प्रोजेक्ट वर्क में काम किया, उसको लिख दो। इनकेस वो भी नहीं किया, तो आप एक्सपीरियंस में अपना फ्रेशर डाल के भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आईआईटीज एनआईटीज फ्रेशर्स स्टूडेंट को भी लेती है, अप्रोच करती है उनको भी। ठीक है, तो ये चीज अपने मन में निकाल देना। फिर उनके लिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो एग्जाम होंगे उनके, तो आप अपने प्रोफेसर या गाइड से बात कर लेना, तो वो आपको शायद अलाउ कर देंगे। लेकिन अभी भी आप अप्लाई करो, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सारे इंफॉर्मेशन कोई नहीं प्रोवाइड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। क्योंकि ये है कि बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट क्या है कि उनको ये सब तो बिल्कुल भी, मतलब मेरे टाइम पे भी जहां तक मुझे अपना पता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक पता ही नहीं होता था कि इंटर्नशिप नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, यूट्यूब पे भी कोई ऐसा चैनल नहीं था जो गाइड करता था, ठीक है, जो बताता था, इवन प्रोफेसर तक नहीं बताते। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में एक होमी भाभा, जो हमारा आपको सबको पता होगा, होमी भाभा एक इंटर्नशिप
इंटर्नशिप नहीं, एक उनका प्रोजेक्ट होता है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लेती है। उसमें सारा मतलब चलो ठीक है, उसका जो डिटेल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पीएससी वाले स्टूडेंट के लिए वो मतलब इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि अगर आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है ना, वहां से आप उनके साथ 3 साल आपका प्रोजेक्ट साइन रहेगा, ठीक है। जितनी भी वेकेशंस होती है तो उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा, उसके बाद आपका बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो हम सेपरेट वीडियो कर लेंगे। अभी क्या है कि बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सबको स्टूडेंट अप्लाई करो। किसी को कोई दिक्कत होता है मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैंने सीवी पे बना दिया है। यहाँ पे मैं एक और है, जब आप अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, तो वहां पे क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। बेसिकली 1200 वर्ड उन्होंने मैक्सिमम दिया कि 1200 वर्ड के अंदर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है, उसके लिए भी मैंने लास्ट वीडियो में जब इंटर्नशिप की मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा आइडिया दिया था। यहाँ आपको बताता हूँ बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है। जब अभी आप अप्लाई करोगे इस इंटर्नशिप का, तो वहां पे आपका आएगा कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज आप इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करता हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से, फिजिक्स वाले भी आप अपना कोई भी टॉपिक समझ लेना। तो सपोज आपको इनऑर्गेनिक फील्ड में इंटरेस्ट है, तो कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो उस चैप्टर के बारे में क्या है, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको लगता होगा कि मेरा डिफरेंट अप्रोच है। कुछ ऐसी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होगी जो आपको लगता होगा कि यार ऐसी रिएक्शन है, मैं कुछ और तरीके से भी तो कर सकता हूँ। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको बेसिकली ये दिखाना है कि मैं रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। और ये भी उनमें लिखना कि अगर सपोज आप जिस भी प्रोफेसर के अंडर अप्लाई करोगे, यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोफेसर के अंडर आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनका क्या करना, अगर 2 प्रोफेसर के अंडर अप्लाई कर सकते हो, तो जो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रोफेसर हैं, तो उनका क्या करना, आप रिसर्च पेपर पढ़ना। रिसर्च पेपर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट उनका जिस फील्ड में वो रिसर्च कर रहे हैं उनका थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद आप जो अपना मैच करना कि जो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड के प्रोफेसर का आप नाम देना। देन उसके बाद क्या करना है कि उनका रिसर्च पेपर उठाना, उनका थोड़ा देखना कि वो क्या काम करते हैं रिसर्च पेपर में, आर्टिकल में क्या क्या चीजें लिखी। फिर उसके बाद ये सोचना कि मैं इसमें कुछ अपना नया क्या डाल सकता हूँ, कुछ नया मैं इनोवेटिव क्या डाल सकता हूँ। ये सारी चीजें अभी आपको बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर मुझे इतना तो आइडिया ही नहीं, बट धीरे धीरे सोचोगे ना। अभी एक्सपीरियंस करने का टाइम है, अभी डरने का टाइम नहीं, एक्सपीरियंस करो। मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस करने से ना आपको मतलब आप मुझे शायद आपका मान लो इंटर्नशिप पे नहीं भी हुआ तो लेकिन एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना तो सीखा। बहुत कुछ होता है सीखने को, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, एक नहीं बहुत सारी आपको मिलेंगे। मैं इन्फॉर्म भी करता रहूंगा, मैं आपके साथ हूँ, जितनी हेल्प हो पाएगी मुझसे मैं करूंगा। बट क्या है कि आपको रुकना नहीं, आप अप्लाई करो, नहीं होता कोई टेंशन नहीं, और इंटर्नशिप आएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली आप उनका रिसर्च पेपर देखना, उनमें आपको लगे कि कुछ और चीजें भी, मुझे लगता है कि इस तरीके से भी कुछ रिएक्शन हो सकती थी। केमिस्ट्री स्टूडेंट की अगर बात करूं, फिजिक्स वाले भी ऐसे कुछ अपना जो भी उनके डिपार्टमेंट हो उस तरीके से चीजों को देखना समझना। मैं आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक सैंपल दिखा देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो इस समय आइजर टीवीएम में है, ठीक है। तो उसके टाइम पे जब उसने आइजर में अप्लाई किया था तो वहां पे बेसिकली उससे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए बोला गया था। तो एक छोटा सा उसने मतलब कि और बड़ा था, मतलब उसका जो मेन पॉइंट था उसने वो जो लिखा था वो मैं आपको एक एज अ सैंपल के तरह दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि उसने बेसिकली लिखा क्या था। देखो उसने लिखा था बेसिकली उसका ऑर्गेनिक फील्ड में इंटरेस्ट था, तो उसने एक जिस भी प्रोफेसर के मतलब वहां पे देखा कि ऑर्गेनिक में प्रोफेसर ये है, तो उसने एक प्रोफेसर को उसमें मतलब जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट था, जो मेरा फ्रेंड है, तो उसने देखा कि एक प्रोफेसर उसी फील्ड में काम करते हैं। तो उसने उनका रिसर्च पेपर देखा, ओपन किया तो देखा। उसके बाद अपना जो उसका आइडिया था कि ये चीजें भी तो हो सकती हैं, तो उसके बाद उसने क्या लिखा, देखो आप पढ़ सकते हो, कैटालिसिस टुवर्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिवेशन, ठीक है। बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिवेट करने के लिए कैटालिसिस का जो यूज होता है उसका मतलब उसका इंटरेस्ट उसमें था। तो उसने क्या लिखा, माय मेन फोकस ऑफ रिसर्च विल बी ऑन द डिजाइनिंग ऑफ कैटालिस्ट। मतलब कि उसका जो मेन मतलब कि आपको भी लगता होगा जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक या
इनऑर्गेनिक की, इसमें मैं कुछ ये चीजें भी चेंज कर सकता हूँ। जब मैं अपना, मुझे मतलब ऑर्गेनिक में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता था कुछ ऐसी रिएक्शन मैं देखता था, तो मैं सोचता था कि यार ये रिएक्शन तो ये रिएजेंट डाल दे तब भी बन जाएगा, कॉस्ट भी कम पड़ेगी। तो इस तरीके की चीजें अगर आपके दिमाग में है, आपने पढ़ा है जैम के टाइम में भी, ठीक है, जब भी पढ़ा है, अगर आप बीएससी सेकेंड स्टूडेंट हो तो आप भी पढ़ते होगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो आपको कुछ भी लगता है, आप कुछ इनोवेटिव अपना डिफरेंट करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देखो, जो भी प्रोफेसर हैं उनका रिसर्च आर्टिकल, आई नो समझ में उतना नहीं आएगा, बट फिर भी कोशिश करो, थोड़ा सा पढ़ोगे, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे, और आपको कुछ डाउट होता है तो आप, हमारे ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जिसमें आईटी आइजर के स्टूडेंट जो इस समय एमएससी कर रहे हैं वो है, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर उसने क्या लिखा था, द डेवलप्ड कैटलिस्ट the developed catalyst will act selectively to activate a specific type of carbon hydrogen bond of a molecule to functionalize it at a particular center। बेसिकली ये जो टर्म्स है, ये हैवी टर्म्स है, ये साइंटिफिकली टर्म्स है, ये सब उसने कहाँ से सीखा कि जब उसने रिसर्च पेपर प्रोफेसर का देखा तो वहां पे ये सब चीजें थी, तो वहां से ये कंटेंट उसने अपनी लैंग्वेज में समझा, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखा। देन उसके बाद लिखा उसने, द वर्क विल बी ऑन द methodology development for the synthesis of fine organic chemicals and will also be extended to late functionalization of molecules having pharmaceutical importance। उसके बाद उसने और ये सब भी लिखा था कि अगर मतलब कि सेम, अगर सपोज आपका ऑर्गेनिक में सपोज आपको इंटरेस्ट है, आपको मान लो सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंटरेस्ट है, सपोज कोई प्रोफेसर नहीं, मान लो अगर ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे नहीं आपको मिल रहे, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी, आप तो ये भी लिख सकते हो कि सर मेरा इंटरेस्ट आपके जिस फील्ड में आप करते हैं लेकिन कंप्लीटली मैच नहीं कर रहा है, बट आप ये लिख सकते हो कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, मतलब जितना मुझसे हो पाएगा मैं हार्डवर्क करूंगा और प्रोजेक्ट को अच्छे से एंड करूंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा। तो आप ये सब भी लाइन ऐड कर सकते हो, ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में। उसके बाद क्या है कि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपको सीवी अपलोड करनी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिस स्टूडेंट का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जितना अलग और इंप्रेसिव वाला होगा उसके चांसेस क्या होंगे, बहुत ही मैक्सिमम होंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे प्लीज ध्यान देना। साथ ही साथ अपने सीवी में जो भी हो, मैंने एक सीवी का जनरल आइडिया दिया था कि कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो देख लेना और अपना जो भी सीवी का अपलोड कर देना। प्लीज ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मेरे अभी तक के करियर में मुझे इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं तो इसीलिए मुझे ये चैनल स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो आपको कुछ दिक्कत भी होती है तो हम हैं व्हाट्सएप पे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा ग्रुप है, तो आप वहां से देख लो। अब मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि फॉर्म में चीजें क्या क्या मांग रखी है, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना, गलती मत करना फॉर्म भरते टाइम। और प्लीज बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर अपने जूनियर से जरूर, अपने बैचमेट से जरूर ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना। समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज शेयर करना, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप आइजर भोपाल की वेबसाइट ओपन करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा समर इंटर्नशिप 2021 का। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका ये डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो आइजर भोपाल का डेडलाइन जो है वो 10 मई तक का, 10 मई के पहले पहले आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी आप पढ़ लेते हैं। आइजर भोपाल इनवाइट्स एप्लीकेशन from bright and motivated student interested in basic science, engineering science and economic science for its online summer research internship program। Selected candidate would participate in research carried out by, मतलब बेसिकली ऑनलाइन इंटर्नशिप है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं। 1 मई को ये स्टार्ट होता है, 10 मई तक है। एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो, स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड और बी करेंटली स्टडिंग इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑफ बीएससी और बीटेक और बैचलर इन इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी और एमटेक और एन इक्विवेलेंट डिग्री प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आर इनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। तो आप बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीटेक स्टूडेंट के लिए, तो इन सब स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है। बेसिकली अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम पहले से क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट कैन अप्लाई अप टू 2 प्रोजेक्ट, मतलब कि बेसिकली आप 2 प्रोजेक्ट, मतलब 2 प्रोफेसर के अंडर, मतलब 2 प्रोफेसर आपको प्रेफरेंस में देना पड़ेगा, 2 प्रोफेसर का ही नाम आप दे सकते हो, ठीक है।
यू में ब्राउज द फैकल्टी, मतलब आप यहाँ पे कह रहा है कि आपको अगर प्रोफेसर चूज करना है तो उनका आप रिसर्च पेपर बैकग्राउंड उनका जाके देख सकते हो, उनका वेबसाइट पे मिल जाएगा। फैकल्टी नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट विल नॉट बी ऑफरिंग एनी, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब आगे चल के, तो आपको मैं वहां मेंशन कर दूंगा। आपको बता दूं यहाँ 4 से 8 वीक का मिनिमम प्रोजेक्ट होगा, मैक्सिमम 8 वीक जाएगा जुलाई 25 तक। तो अभी आप जो जैम वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए तो ईजी है यार, अभी आप घर पे ही हो, आराम से हो जाएगा आपके पास। आइजर भोपाल का जब सर्टिफिकेट मिलेगा ना, जब आप वो सीवी में मेंशन करोगे ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ठीक है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड द राइट अप दे सबमिट। बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जो सीवी है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अदर डिटेल में आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, हॉस्टल वगैरह तो है ही नहीं है, ठीक है। आपको आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप एंड सबमिशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको एक फिर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, वो सब फिर आपके जो भी प्रोफेसर गाइड होंगे वो आपको बताएंगे, फिर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है। तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ये न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, डीओपी मिल जाएगा। उसके बाद आपके ईमेल पे पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड जो होगा उसके बाद मैंने ऑलरेडी साइन इन अपना बना लिया, तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस, जो भी जितनी भी डिटेल्स है वो ओपन हो जाएंगी। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे डायरेक्टली प्रोफेसर का नाम मत भर देना उनका रिसर्च बैकग्राउंड देखने के बाद। सबसे पहले स्टूडेंट है, अगर आप खुद आइजर के स्टूडेंट हो तो आइजर स्टूडेंट, अगर आप नॉन आइजर, मोस्टली मुझे लगता है नॉन आइजर स्टूडेंट ही होंगे, तो आपको नॉन आइजर स्टूडेंट पे टैप करना है। फुल नेम अपना ध्यान देना, आदित्य केशरवानी जैसे मेरा नाम है। यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल गलत मत करना, डीओबी अपना सही भरना। नेम ऑफ द डिग्री परस्यूट, अभी आपका कौन सा डिग्री, सपोज मैं एमएससी कर रहा हूँ तो मैं क्या भरूंगा, एमएससी, एमएससी। अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो तो आप बीएससी करना। नेम ऑफ द सब्जेक्ट बिंग डिग्री परस्यूड, तो यहाँ पे बीएससी स्टूडेंट अगर जिनका ऑनर्स है तो वो ऑनर्स वाला भर देंगे, जिनका कुछ नहीं है तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट बिंग डिग्री परस्यूड। तो आप वहां पे जो आपका सपोज जिस भी फील्ड, मतलब कि अगर आपका क्या है कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग डिग्री परस्यूड, जैसे अभी हमारा क्या मास्टर्स है तो हम अपना जो भी हमारा डिग्री जो भी हमारा स्पेशलाइजेशन है वो हम भर दे रहे हैं। और जिनका स्पेशलाइजेशन बीएससी वालों को नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों डाल देना, ठीक है। ईयर ऑफ स्टडी क्या हमारा, मेरा जो है 2020 से 2022 तक का है, तो मैं अपना यहाँ डाल दूंगा, आप अपना बीएससी का डाल देना। उसके बाद आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो चूज कर ट्राई करना कि जो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, है ना, वैसी फोटो प्रेफर करना, वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट फिर भी मैं अपना ओपिनियन बता दे रहा हूँ आपको। ध्यान देना, लेस देन 500 KB में अपलोड करना है। डिपार्टमेंट, आप देखो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, केमिकल, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले भी एप्लीकेबल है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अगर मैं केमिस्ट्री से हूँ तो मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब फैकल्टी नेम देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी खोल के रखा हूँ। यहाँ पे एक बहुत सारे प्रोफेसर जैसे अंकुर गुप्ता सर, डॉक्टर अंकुर गुप्ता सर, यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक, बायो फिजिकल पे काम करते हैं। मैं आपको इन्होंने मतलब कि कई सारे फैकल्टी हैं, लेकिन जो समर इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 4 ही फैकल्टी हैं, जैसे अभिजीत पत्रा एंड अपूर्बल, लाल कॉर्नर, भरद्वाज और सचिन देव वर्मा। तो आप यहाँ पे इनका नाम देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उनको देखना और उनका क्या करना, आप उनका रिसर्च पेपर, उनका आर्टिकल खोल के देखना, ठीक है। जैसे ये अभिजीत पात्रा, तो इनका क्या काम है, बेसिकली पॉलीमर एंड मटेरियल केमिस्ट्री। बीएससी स्टूडेंट को अभी उतना आइडिया नहीं होगा, तो उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अप्लाई तो करो, एक्सपीरियंस ही तो मैटर करेगा। आज एक्सपीरियंस करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आगे चल के आपको किस फील्ड में, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो तो किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो अभी से एक्सपीरियंस करोगे तो समझ में आएगा। तो ये अभिजीत पत्रा सर जो पॉलीमर एंड मटेरियल केमिस्ट्री में काम करते
करते हैं। अपूर्बल लाल कोनर सर आप देख सकते हो सुप्रामोलिकुलर फोटोकेमिस्ट्री एंड फोटोफिजिक्स। मैं आपको बता देता हूँ आजकल जो ये सुप्रामोलिकुलर आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है, बीएससी स्टूडेंट आप पढ़ोगे, आपने शायद बीएससी में पढ़ा भी होगा, जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं आजकल जो रिसर्च चल रहा है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चल रहा है। इसमें बेसिकली बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री को मतलब थोड़ा सा रिलेटेड केमिस्ट्री जो होती है जिसमें बायोलॉजिकल एंजाइम्स वगैरह हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं उन सब से रिलेटेड थोड़ा होता है। तो उन स्टूडेंट को अगर उसमें इंटरेस्ट है, आपको ज्यादा जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, मिल भी जाएगा। जैसे इन सर का आप क्या करना, रिसर्च पेपर इनका प्रोफाइल देखना, रिसर्च पेपर देख लेना, ठीक है। और भरद्वाज सर क्या है, बायोमोलिकुलर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये काम करते हैं, तो अगर आपको एनएमआर में इंटरेस्टेड है तो आप इनका देख लेना। तो ये 4 प्रोफेसर हैं जो कि यहाँ पे आप दे सकते हो नाम। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्टेड है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में, तो मैंने उनका नाम दे दिया। फिर प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन खुद ही आ रहे हैं, ड्रग डिलीवरी यूजिंग माइक्रो, मतलब 3 प्रोजेक्ट है, और मेटल फ्री रूम टेम्परेचर यूजिंग फोटो। तो अभी क्या है कि हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मुझे मतलब अपना पर्सनल पता है कि मुझे ड्रग डिलीवरी में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं ड्रग डिलीवरी, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा सा इंटरनेट का यूज करना, उसके बारे में चीजें पढ़ना, देन आप जो भी, अगर आपको उतना नहीं समझ में आता तो भी आप क्या करना, अप्लाई तो करना, एटलीस्ट समझ में तो आएगा। फिर फ्रॉम प्रपोज डेट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आप डेट प्रपोज कर देना। बेसिकली यहाँ आपको जो स्टार्टिंग में डेट थी वो देख लेना, क्या मैं भूल गया डेट क्या थी, आप देख लेना। फिर क्या है, प्रोजेक्ट अब्स्ट्रैक्ट, दिस प्रोजेक्ट इंटर्नशिप विल बी रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्योरली ऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल माइक्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल फॉर ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिलीवरी, ठीक है। तो जो मैंने प्रोजेक्ट चूज किया उसका एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली ये रहेगा, ठीक है। प्रीक्विस्टिक क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहेगा। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, अवेलेबल पोजीशन सेकंड, ड्यूरेशन क्या है, वीक 8 वीक का, ठीक है। अब दूसरा हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री सेलेक्ट, फैकल्टी दूसरी फैकल्टी को मुझे सेलेक्ट करना, तो जैसे मैंने जो पहला फैकल्टी सेलेक्ट कर लिया अब वो नहीं सेलेक्ट करना, मुझे दूसरे प्रोफेसर की तरफ भी जाना है। क्यों, आप 2 ही प्रोफेसर को बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ से दूसरा प्रोफेसर सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी ठीक है, दूसरा प्रोफेसर आप सेलेक्ट कर लेना, उनका प्रोजेक्ट देख लेना, देन प्रपोज डेट ये आ जाएगा। सपोज मुझे इंटरेस्ट है थोड़ा सा एनएमआर में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं भरद्वाज सर का मैंने देखा उनका सही। सेलेक्ट प्रोजेक्ट में क्या, बेसिक ऑफ एनएमआर, ठीक है, बेसिक ऑफ मॉलिक्यूलर एनएमआर, फ्रॉम डेट डाल देना। इनका प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्या है, बेसिकली दिस प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड द ग्राउंड बेसिक फॉर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लीडिंग ऑन इट्स एप्लीकेशन टू बायोमोलिक्यूल। बीएससी स्टूडेंट, अगर आपको इतना ज्यादा, सेकेंड ईयर स्टूडेंट की बात करो, इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आप डरो मत, मैं सच बिलीव कर रहा हूँ आपको यहाँ पे कुछ हाई लेवल, बहुत हाई लेवल की चीजें नहीं डिस्कस होगी, एक नॉर्मल लेवल होगा जो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज आप अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में ये 9 वीक्स मैक्सिमम जा सकता है। देन अपलोड योर सीवी, आप अपनी सीवी अपलोड कर देना। यहाँ मैटर करता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने ऑलरेडी बता दिया, उस हिसाब से आप देख लेना। फिर कंप्लीट एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट दे देना, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स गार्जियन, ईमेल आईडी जो अपनी देना वो एकदम करेक्ट देना। देन आप जेंडर अपना सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या है कि बेसिकली अगर आप यूजी, अभी आपका यूजी स्टूडेंट हो तो यूजी की डिटेल्स डालना बस, पीजी की छोड़ देना, अदर्स में भी कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर क्या है, हाँ, पीजी की छोड़ देना। और एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट सपोज आप कुछ भी, जैसे आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है तो आप वो सब लिख सकते हो। देन फॉर्म फाइनली जाके सबमिट कर देना। गलतियां मत करना, एक बार आपने प्रोफेसर का नाम दे दिया तो फिर वापस से आप नहीं चेंज कर सकते हो, सबमिट होने के बाद नहीं चेंज होगा। तो प्लीज अभी टाइम है, तो 4 दिन का टाइम है। प्रोफेसर का लिस्ट जो भी जैसे केमिस्ट्री स्टूडेंट, फिजिक्स वाले के लिए दूसरे प्रोफेसर, उनमें कई में भी ज्यादा हो, मैथ्स वाले के लिए ज्यादा हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ज्यादा हो, तो जो भी हो आप उनका देख लेना, उनका प्रोफाइल देखना। और उनके बाद क्या है कि सपोज अगर आपका कोई प्रोफेसर के अंडर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां से आपका अगर उन प्रोफेसर से कनेक्शन अच्छा बिल्ड होता है तो याद रखना आगे चल के आपको बहुत फायदा होने वाला है, जॉब रिलेटेड, रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड। सो प्लीज इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सब इंटर्नशिप के, तो प्लीज इसको ध्यान देना और अप्लाई जरूर करना। और प्लीज मेरी उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आपको अगर लग रहा हो कि मैं डेडिकेटेड या मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, तो प्लीज हमें थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो। चैनल सपोर्ट करोगे तो हमें
मतलब मुझे भी थोड़ा अपने चैनल को ग्रो कराना है तब, ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें, क्वालिटी वाइज भी और नॉलेज वाइज तो मैं अपना बेस्ट देने की हर तरफ से कोशिश करता हूँ। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज इस वीडियो को अपने जूनियर से, जो भी आपके बैचमेट्स हों, जो भी अलग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट तो फिजिक्स वालों को जानते हो तो उनसे भी शेयर करना, मैथ्स वालों को जानते हो उनसे भी इस चीज को इतना ज्यादा मतलब शेयर करना कि स्टूडेंट को एक्चुअल में पता चले इन्फॉर्मेशन कि ये सारी भी चीजें हैं जो कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी, आगे चल के आप, अभी भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अब आगे चल के अभी जो है वो कहते हैं यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं सीवी में लिखने के लिए, जब जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे वहां सीवी फिर दिखानी पड़ती, जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान दो, जितना हो सके स्टूडेंट की हेल्प करो, ताकि एक जो चेन मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो आप अपने जूनियर को ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करो। तो एक चैन अगर हमारा ये डेवलप हो गया ना, तो बहुत आने वाले जो स्टूडेंट है आगे चल के उनके लिए बहुत फायदा होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।